केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार 22 मार्च को संसद में रोड ट्रांसपोर्ट की बेहतरी पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2022 तक देश में अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। हर 60 किलोमीटर पर सिर्फ एक टोल प्लाजा होगा। अगर इससे कम दूरी पर कोई टोल प्लाजा है तो उसे 3 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये भी कहा कि टोल प्लाजा के आसपास के स्थानीय लोगों के लिए एक पास जारी कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी राज्यसभा के बजट सत्र में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई दावे किए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के एक कथन का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने से पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि जयपुर, हरिद्वार और देहरादून जैसे शहरों से सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में 60,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम चल रहा है। गडकरी के मुताबिक परियोजना पूरी होने के बाद कश्मीर से मुंबई का सफर तय करने में 20 घंटे से भी कम समय लगेगा। नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा नियमों पर बात की। उन्होंने कहा, टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को आधार कार्ड के बेसिस पर पास बनाकर देंगे। टोल प्लाजा 60 किलोमीटर की दूरी पर होता है, लेकिन कई जगह इससे कम दूरी पर है। मैं बार बार कहता हूं कि ये गलत काम है, गैर कानूनी है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि अब 60 किलोमीटर के अंदर केवल एक टोल प्लाजा होगा और अगर दूसरा टोल प्लाजा है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें, नेशनल हाईवे यूजर फी रूल 2008 के मुताबिक किन्हीं 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। कई जगह 60 किलोमीटर से पहले ही अगले टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देना पड़ता है। क्यों बनते हैं अवैध टोल, ये भी आपको बताते हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट देखी तो एक नोटिफिकेशन वहां पर हमें मिला। इसमें 60 किलोमीटर से कम दूरी पर दूसरा टोल नाका बनाए जाने के कई कारण बताए गए हैं। कहा गया कि जमीन की उपलब्धता, पर्याप्त लंबी एक समान सड़क, प्लाजा से बाईपास और प्रमुख रोड डायवर्जन की दूरी, राज्य की सीमाएं, दूसरे चेक पोस्ट, राजस्व क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए टोल प्लाजा बनाए जाते हैं। नेशनल हाईवे के विकास कार्य जरूरत के हिसाब से होते हैं। परियोजना के तहत टोल प्लाजा काम में लाने लायक हो, इसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत बने 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम हो सकती है। इसके अलावा उचित जमीन न मिलना, ज्यादा ट्रैफिक और सही लोकेशन की दिक्कतों के चलते टोल प्लाजा कम दूरी पर हो सकते हैं। बीते साल 15 फरवरी से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया। वो कैटेगरीज भी बढ़ा दी गई थी जिनमें आने वाली गाड़ियों को टोल नहीं देना पड़ता है और साथ ही टोल प्लाजा के आसपास 20 किलोमीटर तक के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए एक टोल पास जारी करने की बात कही गई थी। द हिंदू की एक खबर के मुताबिक गाड़ी मालिकों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ के साथ टोल टैक्स से छूट के लिए एप्लीकेशन देने को कहा गया था, जिसके आधार पर पास जारी किए जाने का प्रावधान था। कहा गया था कि ऐसे वाहनों के लिए मुफ्त फास्टैग जारी किया जाएगा और 260 रुपए मासिक की दर से एक पास जारी किया जाएगा। इस पास के जरिए किसी टोल प्लाजा के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये स्थानीय लोग जितनी बार चाहें इस टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं, लेकिन दूसरे टोल पर उसी तरह से टैक्स लिया जाएगा जिस तरह अन्य वाहनों से लिया जाता है। फास्टैग आने के बाद बने नए नियमों में यह भी कहा गया था कि किसी भी टोल पर अगर 10 सेकंड से ज्यादा का वेटिंग टाइम है या फिर 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तक गाड़ियों की कतार लगी है तो टोल नहीं देना होगा। लेकिन अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां समय और दूरी का ये नियम टूटने के बावजूद भी टोल टैक्स भरना पड़ता है। बहरहाल, हमने सड़क परिवहन मंत्रालय से पूछा है कि टोल पास के पिछले और नए नियमों में क्या अंतर है और आधार कार्ड के बेसिस पर जारी होने वाले पास की फीस क्या होगी। जैसे जवाब मिलता है आपसे जरूर साझा करेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।